फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम की जो सीरीज चल रही है। इसका फिजिक्स का पार्ट नंबर 6 ये होने वाला है, यानी छठा वीडियो होने वाला है। इससे पहले के 5 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने उन सभी वीडियोज़ को देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ लेंस या लेंस की शक्ति को जानेंगे। इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को भी तो वीडियो में बने रहिए, यानी कि न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से पूछे जाने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति या फिर पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान रखना है, कोई भी जो लेंस होता है प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ पाता है वही उसकी क्षमता होती है, वही उसकी शक्ति होती है। यानी जो प्रकाश की किरणें लेंस के पास आती हैं उनको मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की क्षमता यानी कि इसको पी लिखते हैं, पावर ऑफ लेंस। फोकस दूरी कायम है मीटर में के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और बात करें लेंस की क्षमता का मात्रक तो ये होता है डायोप्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो ये डायोप्टर होता है, और इसे कैसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। अगर बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला होता है पी, यानी कि पी है यहाँ पर पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता, इज इक्वल टू होता है 1/f। एफ काय में मीटर में बताया था कि लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। या फिर अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे, फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100/f हो जाएगा। अगर मीटर में है फोकस दूरी तो 1/f, और अगर फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में है तो 100/f आपका फॉर्मूला लगने वाला है। एक डायोप्टर, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक डायोप्टर क्या होता। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर f की जगह 1 डाल दें, 1 मीटर डाल दें, तो 1 से 1 कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। या यूँ कह सकते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, 1 डायोप्टर होती है, क्योंकि यहाँ पर 1 डालेंगे तभी 1 आएगा। आगे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होगी ऋणात्मक। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो क्योंकि यहाँ पर जब f की वैल्यू डालेंगे, अगर धनात्मक डालेंगे तो धनात्मक आएगा और ऋणात्मक डालेंगे तो ऋणात्मक आएगा फॉर्मूले में। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आएगी और अवतल की ऋणात्मक आएगी। तो चलिए अब देखते हैं इससे पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स, यानी किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। यहाँ पर जो हमको फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, f बराबर कितनी है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो फोकस दूरी है किसकी दे रखी है, अवतल लेंस की, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा काय में होती है, माइनस में होती है। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ये जब f कब होगा, जब मीटर में हो फोकस दूरी, या फिर क्या होता है 100/f जब f काय में हो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमको काय में दिया है सेंटीमीटर में, तो क्षमता जो हो जाएगी ये हो जाएगी P बराबर 100/-50, क्योंकि फोकस दूरी काय में दे रखी है सेंटीमीटर में। और 50 से कितनी बार कटता है, 2 बार, 2d, यानी कि 2 डायोप्टर की आ जाएगी इसकी क्षमता आ जाएगी। आगे है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है तो f बराबर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला ही लगेगा। तो P बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100/f, यानी कि 100/40। देखिए इससे कट जाएगा ये, तो बराबर कितना आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 2.5 डायोप्टर हो जाएगी इसकी क्षमता। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 2 पतले लेंस जिनकी क्षमताएं प्लस के 3.5 डायोप्टर तथा माइनस के 2.5 डायोप्टर हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इस लेंस संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 फोकस दूरी दे रखी है, यानी अगर बात करें सॉरी 2 क्षमताएं दे रखी है। P1 हमारे पास कितनी है, 3.5 डायोप्टर, और अगर बात करें हम P2 की तो ये दे रखी है हमको माइनस के 2.5 डायोप्टर। अब लेंस संयोजन यानी इन दोनों को जब एक साथ रखा गया है तो जो संयोजन से लेंस बनेगा उसकी क्षमता कितनी होगी। तो जो टोटल क्षमता आएगी P बराबर ये हो जाएगी P1 और प्लस के P2, यानी का दोनों का ऐड करके, दोनों का योग करके, तो ये हो जाएगी 3.5। P1 की वैल्यू ऐड करेंगे माइनस के 2.5, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस के 1 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी, प्लस के 1 डायोप्टर यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे हमसे कहा है
के क्षमता हमने निकाल ली, कितनी आ गई, प्लस का 1 डायोप्टर आ गई। अब फोकस दूरी हमसे कहा है, तो देखिए P बराबर हमने क्या लिखाया था, P बराबर 1/f होता है। तो f की अगर हम बात करें तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। और बात करें 1/p की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और कटने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मीटर, या हम कह सकते हैं f बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि लेंस की क्षमता कितनी होगी जो संयोजन वाला है, साथ ही लेंस कैसा होगा। तो हमको ये पता है कि जो इसकी यानी क्षमता आई है वो कितनी आई है संयोजन की, 1 डायोप्टर आई है, प्लस में आई है। प्लस में आई है तो उत्तल लेंस होगा, अगर ये माइनस में आती तो अवतल लेंस होता। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के यहाँ से लेंस की क्षमता से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।